हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और यहाँ देखिए एक लेटर जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से। कहाँ से जारी हुआ है? महानिदेशक स्कूली शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से। लेटर के बारे में आगे हम देखते हैं क्या है विषय। समग्र शिक्षा विद्या भवन निशांतगंज लखनऊ से ये लेटर जारी हुआ है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है सेवा में बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। समस्त जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए ये लेटर जारी हुआ है। इस लेटर में क्या है आगे हम पढ़ते हैं कि ये कब का लेटर है। ये लेटर जारी हुआ है 23/8/2022 को। ये भी देख लीजिए 23/8/2022 को लेटर जारी हुआ है। और इसमें क्या दिया हुआ है? पत्रांक प्री प्राइमरी 3643 नंबर संख्या है 2022 एवं 23 2022 से 23 तक। आगे देखिए विषय क्या है। स्कूल रेडिनेस के अंतर्गत छात्रों के विद्यालय स्तरीय आकलन के संबंध में क्या विषय है। हमको मुख्य रूप से इस बात पे ध्यान देना है कि किस विषय पे हमको बताया गया है। तो छात्रों के स्कूल रेडिनेस के अंतर्गत छात्रों के विद्यालय स्तरीय आकलन के संबंध में हमारा जो बाल बाटिका का सप्ताह था वो अब समाप्त हो गया है और 27 अगस्त को समाप्त हो गया। अब हम लोग को क्या करना है? बच्चों का आकलन प्रपत्र भर के और अपने पास सुरक्षित रखना है। बच्चों के अभिभावक से उस पर हस्ताक्षर करवाना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आगे लेटर में क्या लिखा गया है। महोदय कृपया उपयुक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 6077 दिनांक 31/3/2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्कूल रेडिनेस के संचालन के विषय में विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। आप अवगत हैं कि उक्त कार्यक्रम कक्षा 1 में 25 अप्रैल 2022 से संचालित है। कब से? 1 अप्रैल कक्षा 1 के लिए 25 अप्रैल 2022 से संचालित है एवं इसका अंतिम सप्ताह अगस्त माह में समाप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? अगस्त माह में इसका अंतिम सप्ताह समाप्त हो रहा है। उक्त की समाप्ति के पश्चात कक्षा 1 के समस्त छात्रों का निर्देशों के साथ प्रेषित आकलन प्रारूप पोस्ट असाइनमेंट किया जाना है। क्या किया जाना है? सबसे मुख्य बात है, इस पर हम सभी ध्यान देंगे कि समस्त छात्रों का निर्देशों के साथ प्रेषित आकलन प्रारूप पोस्ट असाइनमेंट किया जाना है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि तद क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पोस्ट असाइनमेंट पूर्ण कराते हुए दिए गए गूगल फॉर्म के माध्यम से 10 सितंबर 2022 तक राज्य परियोजना कार्यालयों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अब भवदी में कौन है? तो भवदी में डॉक्टर पवन कुमार, यूनिट प्रभारी प्री प्राइमरी शिक्षा समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश। अब हम ये देखेंगे कि हम लोगों को बाल बाटिका स्कूल रेडिनेस जो एक्टिविटी कराए हैं उसमें बच्चों को असाइनमेंट कब असाइनमेंट भरवाना है और किस तरह भरवाना है आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने दिया हुआ है आकलन प्रपत्र। सभी ध्यान से देखें, हम सबको भरवाकर इसको जिन्होंने भी बाल बाटिका की ट्रेनिंग की थी और अपने इस विद्यालय में बाल बाटिका का प्रोग्राम संचालित कर रहे थे, उन सभी अध्यापकों को ये आकलन प्रपत्र समय से भरकर और क्या करना है, विद्यालय में सुरक्षित रखना है और बच्चों के अभिभावक का उस पर हस्ताक्षर भी होना चाहिए। आगे देखिए क्या दिया हुआ, कैसे प्रपत्र है, क्या इसका फॉर्मेट हम लोग देखते हैं। क्या लिखा है? जिला का नाम, ब्लॉक का नाम भरना है, विद्यालय का नाम, शिक्षक का नाम, बच्चे का नाम, अभिभावक का नाम, पहला आकलन दिनांक, विद्यालय UDAS कोड, यहाँ बच्चे का पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, लिंग लड़का या लड़की जो भी होगा, अभिभावक का फ़ोन नंबर। आगे क्या भरना है? दूसरा आकलन दिनांक। पहला आकलन में कब भरना था हम लोगों को? तो जब ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था उसके 2 सप्ताह के अंतर्गत यानी पहले या दूसरे सप्ताह में हम लोग को भर के रख लेना था कि बच्चों को कितनी
अपनी जानकारी एक टेस्ट लेकर। और अब कब भरना है, तो 12 सप्ताह समाप्त होने के बाद पश्चात हम लोग को दूसरा आकलन प्रपत्र भरना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है। विद्या प्रवेश आकलन के मुख्य बिंदु क्या हैं। आकलन 2 बार होगा, एक मॉड्यूल के शुरुआती पहले 2 हफ्ते और दूसरा मॉड्यूल के अंत में। जो मैंने ऊपर बताया है वही यहाँ बताया गया है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। यह आकलन परीक्षा नहीं है और आकलन तनाव मुक्त वातावरण में होना चाहिए। चूँकि बच्चे हमारे छोटे हैं और बिल्कुल मासूम है, इसलिए यह आकलन परीक्षा नहीं है, तनाव मुक्त, यानी उनको कोई तनाव नहीं देना है और बिल्कुल प्यार के साथ प्यार से बच्चों से ये आकलन प्रपत्र पूछकर भरवाना है। रेटिंग स्केल 1 से 3 का होगा। स्वयं करते हैं, और क्या इसमें क्वेश्चन हम पूछते हैं बच्चे स्वयं कर लेते हैं या मदद से करते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये तीनों ऑप्शन दिया रहेगा। दोनों आकलनों में अधिकांश संकेतक समान रहेंगे ताकि बच्चों की प्रगति का पता लगाया जा सके। आगे देखिए, अभिभावकों के साथ आकलन के परिणाम साझा करना है और आकलन भरने के पश्चात क्या करना है, अभिभावकों का एक शिक्षक अभिभावक की मीटिंग रखनी है और मीटिंग में क्या करना है, अभिभावकों के साथ हम लोगों को ये आकलन प्रपत्र साझा करना है और अभिभावक को बताना है कि आपके बच्चे ने कितना सीखा, कहाँ कमियाँ हैं। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं आगे क्या करना है। आगे देखिए, क्रमांक आकलन का क्षेत्र संकेतक होगा और पहला आकलन दूसरा आकलन कब, जब हम लोगों को इसी फॉर्मेट पे हम लोगों को करना है आकलन। कैसे क्या क्या उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे ये देख लीजिए। पहला दिया हुआ है कि नियमों और निर्देशों का पालन करने में सक्षम। दूसरा है भावनाओं और ज़रूरतों को व्यक्त कर पाना। हम देखेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं अपनी भावनाओं और ज़रूरतों को हमसे व्यक्त कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा है खेल, नृत्य और अन्य चाल गतिविधियों में भाग लेना। यहाँ क्या हमको करना है कि नियमों और निर्देशों का पालन करने में बच्चे सक्षम है कि नहीं। अगर स्वयं कर लेते हैं तो यहाँ सही का निशान लगा देंगे, और मदद से करते हैं तो यहाँ सही का निशान लगाएंगे, नहीं कर पाते हैं तो यहाँ लगाएंगे। जो जैसे हमारे बच्चे कर पाएंगे उस कॉलम में हमको लगाना है। इसी तरह दूसरे आकलन में भी हमको यही करना है। आगे देखिए, भावनाओं और ज़रूरतों को व्यक्त कर पाना। अगर बच्चा स्वयं करता है, मदद से करता है, नहीं कर पाता है, मान लीजिए बच्चा स्वयं करता है तो मैंने यहाँ लगा दिया। और आगे देखिए, नहीं कर पाएगा तो नहीं वाले कॉलम में लगाएंगे, मदद से करता है तो उस कॉलम में सही का निशान लगाएंगे। तीसरा, खेल, नृत्य और अन्य चाल गतिविधियों में भाग लेना। अगर बच्चा खेल, नृत्य और अन्य चाल गतिविधियों में स्वयं कर लेता है तो स्वयं पे, या मदद से करता है तो मदद की जगह पे हम लगा देंगे यहाँ सही। जो हमारा बच्चा कर पाए वैसे ही हमको यहाँ सही और सही का निशान लगाना है। चौथा, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना। पहला साफ कपड़े, दूसरा साफ नाखून, तीसरा बालों को अच्छी तरह से कंघी। चौथा क्या है, हाथ धोते रहना। अगर बच्चा स्वयं कर लेता है तो यहाँ पे हम सही का निशान लगे, जो जैसे बच्चा करेगा वैसे हमको सही का निशान लगाना रहेगा। पांचवा, कार्ड में लिखी गई संख्याओं और वस्तुओं को मिलान कर पाना। अगर बच्चा स्वयं कर लेता है कार्ड में लिखी हुई वस्तुओं और संख्याओं का मिलान तो यहाँ पहले में लगा देंगे। अगर मदद से करता है तो मदद वाले दूसरे कॉलम में हम निशान लगा देंगे। आगे देखिए, आगे क्या लिखा गया है, वस्तुओं को जैसे पहला आकलन हम भरेंगे वैसे ही दूसरे आकलन को भी हम लोग भर लेंगे। छठा दिया है, वस्तुओं को सबसे लंबी से छोटी और चौड़े से पतले तक व्यवस्थित कर पाना। अगर बच्चा मदद से करता है तो मदद वाले कॉलम में लगा देंगे, स्वयं कर लेता है तो स्वयं वाले कॉलम में लगा देंगे, नहीं कर पाता है तो वहाँ भी हम लगा सकते हैं। अगला, क्रम को पूरा कर पाना। अगर बच्चा क्रम को पूरा कर पाता है तो स्वयं कर लेता है तो स्वयं में लगा देंगे। अपने नाम का पहला अक्षर लिख पाना। अगर हमारा बच्चा अपने नाम का पहला अक्षर लिख लेता है बिना मदद के तो यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। दिए गए अक्षर से शुरू होने वाली वस्तुओं की पहचान। अगर कोई अक्षर दिया हुआ है उससे बच्चा जो है वो क्या है, वस्तुओं का पहचान कर लेता है तो हम क्या करेंगे, स्वयं कर लेता है तो यहाँ लगाएंगे, मदद से करेगा तो दूसरे वाले में लगा देंगे सही का निशान। अगला देखिए,
कहानियों या घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कर पाना। अगर बच्चा कहानी और घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कर लेता है तो स्वयं कर पाता है तो पहले में लगेगा, अगर स्वयं नहीं कर पाता है, मदद से करता है तो दूसरे में लगा देंगे, बिल्कुल नहीं कर पाता है तो हम तीसरे में लगा देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ शिक्षक के हस्ताक्षर करना है शिक्षक को, और यहाँ पे हमको अभिभावक से हस्ताक्षर करवाना है। और इस तरह हम लोग का जो ये है आकलन प्रपत्र है वो पूरा हो जाएगा। और एक आकलन प्रपत्र से प्रत्येक बच्चे के साथ ही आकलन प्रपत्र भरवा कर अलग अलग प्रत्येक बच्चे का और अपने पास सुरक्षित रखना है। इस तरह हम सभी अध्यापक अपना कार्य पूर्ण करेंगे आकलन प्रपत्र का, और अच्छे से आकलन प्रपत्र भरवा कर विद्यालय में सुरक्षित रखेंगे। धन्यवाद।